आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। शांत भाव, एकाग्रता, प्रसन्नता, इन सब उत्तम स्थितियों से अपने चित्त को संपादित करते हुए आइए मंत्रोच्चार पूर्वक अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। ओम आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। तो हम संस्कार विधि स्वाध्याय के अंतर्गत यज्ञ प्रकरण को, अग्निहोत्र नामक विषय को जानते, समझते, सीखते, निश्चय करते आ रहे थे। इससे पूर्व कक्षा में जो विषय हमने देखा था वो जिसको स्विष्टकृत आहुति के नाम से जानते हैं, ये हो गया था। और एक मौन प्रजापत्य आहुति, ये यहां तक का विषय हो गया था। अब इससे आगे के विषय को हम देखेंगे। तो यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पहले प्रश्नों का आमंत्रित कर लेते हैं। जी सर, ये मौन आहुति किस लिए? मौन आहुति किस लिए? ये मौन आहुति परमात्मा के लिए है। परमात्मा क्या विधान है? सुनो तो सही, प्रश्न कर लिया, अब म्यूट करो और फिर उत्तर जी। सुनो। हाँ, कक्षा में ना नियम से आपका अधिकार है प्रश्न करना। आप प्रश्न कीजिए, हमारा अधिकार है उत्तर देना। तो प्रश्न करके पहले उत्तर पूरा आने तो दो। हाँ, तो आपका प्रश्न है मौन आहुति क्यों, क्या प्रयोजन है, क्यों देते हैं? आप पूरा उत्तर सुनो। ये मौन आहुति प्रजापति के लिए दी जाती है। यहाँ पर प्रजापति परमात्मा को कहा जा रहा है, जिसको हम भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म आदि नामों से भी जानते हैं। जैसे कि आपका एक मुख्य नाम है संतोष, लेकिन किसी के लिए आप पिता हैं, किसी के लिए आप पुत्र हैं, किसी के लिए आप पति हैं, यदि आप गृहस्थी हैं तो। यदि नहीं है तो आप किसी कहीं पर यात्रा करें तो यात्री हो जाते। यात्री होते हुए भी आप संतोष है कि नहीं? पुत्र होते हुए भी आप संतोष है कि नहीं? यदि किसी के यहाँ चिकित्सक के यहाँ जाए तो वहां पर रोगी है, आपका नाम, आपकी संज्ञा, तो रोगी होते हुए भी आप संतोष हैं। ऐसे ही परमात्मा के अनंत नाम हैं, उनके गुण कर्म स्वभावों आदि के अनुसार। उनमें से एक नाम परमात्मा का प्रजापति भी है। कैसे? लोक में निरर्थक नाम भी होते हैं। जैसे बड़े निर्धन व्यक्ति का नाम रख देते हैं करोड़ीमल। परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। परमात्मा के जो भी नाम है वो सार्थक नाम है, अर्थात जैसा गुण वैसा नाम। तो प्रजापति परमात्मा को इसलिए कहते हैं प्रकृति, समूची प्रकृति, जिसे कहें मूल मैटर, जिसे अपनी भाषा में कहें तो कारण, जिससे ये सृष्टि बनती है, यानी ये कार्य।
तो कारण और कार्य इन सब का और समूचे जीवों का, जिसे हम आत्मा भी कह देते हैं, समस्त आत्माओं का और इस समूची प्रकृति का। कौन सी प्रकृति? प्रकृति के दो रूप हमें देखने को मिलते हैं, एक कारण जिसे हम प्रकृति कह देते हैं, प्रधान कह देते हैं, रॉ मटेरियल कह लीजिए, और दूसरा सृष्टि जिसका ये कार्य है, जिस प्रधान का, जिस कार्य कारण का यह कार्य है, अर्थात सृष्टि। इन सब का और समस्त जीवात्माओं का जो स्वामी है, जो इन सबको व्यवस्था देता है, कैसे? पति अर्थात संरक्षक की भांति। पति शब्द का अर्थ केवल पत्नी का जो होता है संबंध, उस दृष्टि से वही पति नहीं होता। पति शब्द का अर्थ पारक्षण धातु से पति शब्द की निष्पत्ति होती है, तो इस आधार पर देखेंगे तो पति शब्द के अनेक अर्थ हैं, संरक्षक और जीवन साथी, पालनकर्ता, रक्षणकर्ता आदि आदि देखते जाएंगे तो जैसे जैसे व्यवहार आदि देखेंगे उनके आधार पर इस पति शब्द के भी अनेक अर्थ हो जाएंगे। एक और दूसरे अर्थों में ऐसे समझो, जैसे किसी देश के, किसी राष्ट्र के राजा को क्या कह दिया जाता है? ये अमुक देश की प्रजा के पालक हैं, ये अमुक देश के प्रजापति हैं। प्रजापालक अथवा प्रजापति एक ही बात है। तो देश की दृष्टि से, स्थान यानी राष्ट्र की दृष्टि से अमुक देश के अमुक प्रजापति हैं, अमुक देश के अमुक प्रजापालक हैं, अमुक देश के अमुक शासक हैं, राजा हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही समूचे ब्रह्मांड आदि समूची व्यवस्थाओं को मैंने संक्षेप में एक बात कह दी, समस्त आत्माएं और कारण और कार्य अर्थात प्रकृति और सृष्टि, इन सब के, इन समूची स्थितियों के जो पति अर्थात स्वामी हैं, पालक हैं, संरक्षक हैं, संचालक हैं, संहारक हैं, उनके लिए यह आहुति है। एक बात समझो, अब ये सुनो, मौन क्यों देते हैं? परमात्मा को जानना ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये मन का विषय नहीं है, ये वाणी का विषय भी नहीं है, ये किसी इंद्रिय का विषय भी नहीं है। ध्यान से समझिए, ये परमात्मा तक वाणी को नहीं पहुंचाया जा सकता। तो ये मौन होकर के, अब जब मौन होता है तो व्यक्ति क्या होता है? आत्म अवस्थित हो जाता है, तद अवस्थे चेतसी, बिल्कुल ऐसी बात हो जाती है। मौन होने का तात्पर्य समूची प्राणपण से समर्पण, समूची क्रियाओं को एकदम वहीं स्थगित करते हुए। मौन होने का तात्पर्य केवल वाणी मौन हो जाए ऐसा नहीं, बहुत गहरी शिक्षाएं हैं यज्ञ में, ठीक है? तो मौन होने का यहां पर तात्पर्य है मैं आत्मा, अब आत्म केंद्रित हो करके अपने प्रभु के लिए यह उनकी आज्ञा पालन कर रहा हूं, उनकी प्रसन्नता के लिए यह हवि प्रदान कर रहा हूं। और फिर बाद में मौन होकर के उनको नाम लिया और बाद में क्या कहा? यह आपके लिए प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। ये भाव है। आशा करता हूं आपको स्पष्टता आई होगी। ठीक है संतोष जी, आप कोई प्रश्न बचता तो पूछो। नहीं ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ स्पष्ट हो रहा है, आगे प्रश्न करेंगे। चलिए। तो यहां पर मौन आहुति के पीछे का एक भाव ये है मुख्य रूप से। चलिए अब आगे के विषय को देखें, या किन्हीं का कोई और प्रश्न है? कनिका माता जी जुड़े हैं कक्षा में? हाँ, तो आपने व्हाट्सएप पर हमें 2 प्रश्न भेजे थे, ये आज्याहुति और आघार वाज्याहुति और आज्य भागाहुति, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ जी, यही प्रश्न पूछा था, और ठीक है, साथ में कि भाई आज इनका अर्थ भी बता दीजिए। ठीक है। तो देखो, पिछली कक्षा में हमने देखा था आघार वाज्याहुति और आज्य भागाहुति किसको कहते हैं। यहां पर इन्होंने इतना परिचय तो हमें दिया, पहले इस बात को हम पकड़ ले, समझ ले में अच्छे से। संस्कार विधि में पृष्ठ संख्या 20 पर देखिए, इसमें मुख्य होम के आदि और अंत में जो आहुति दी जाती हैं उनमें से यज्ञ कुंड के उत्तर भाग में जो एक आहुति और
यज्ञ कुंड के दक्षिण भाग में जो दूसरी आहुति देनी होती है, इन दोनों आहुतियों को आघार वाज्याहुति कहते हैं। और आगे देखो, और जो कुंड के मध्य में आहुतियां दी जाती हैं उनका नाम आज्य भागाहुति है। इतनी बात। अब अगर आप ये पूछ रहे हैं कि इनका क्या इन शब्दों का क्या अर्थ है यहाँ पर इस प्रसंग के, यानी यहाँ पर इन क्रियाओं को इस प्रकार से कहने का क्या तात्पर्य है, यदि आप ऐसा पूछना चाह रही हैं तो इस विषय में और गंभीरता से देख करके तब आपके साथ साझा किया जाएगा। ठीक है जी? ठीक है, ठीक है। जी नंदन जी, इस विषय में कुछ स्पष्टता है? आघार वाज्याहुति और आज्य भागाहुति, इस नामकरण के पीछे कोई दर्शन है, कोई दृष्टि है? नहीं, वही बताया था मैंने कि ये सृष्टि उत्पत्ति से संदर्भित है ये प्रकरण। बस सृष्टि विज्ञान है यज्ञ के अंदर। और एक बात ये है कि जो ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है, इसके 3 लोक हम जानते हैं, भू, अंतरिक्ष, द्यू। और जो हम यज्ञ में बैठे हुए हैं, हमारे शरीर के भी यही 3 भाग हैं, भू, अंतरिक्ष और द्यू। और यज्ञ वेदी जो बनाई जाती है उसकी जो 3 मेखलाएं हैं वो भी इसी प्रतिरूप में वहां स्थापित की जाती हैं। ये मेरी जानकारी थी। ये अंतिम बात फिर से एक बार स्पष्ट कीजिए तनिक। जो यज्ञ कुंड के 3 मेखलाएं होती हैं वो यज्ञ कुंड रूपी ब्रह्मांड के 3 लोक हैं। जी जी, धन्यवाद। चलिए, तो इस पर कल्पना शक्ति से कहना कुछ भी ठीक नहीं है, और जैसा जैसा हमें समझ में आता रहेगा, ऐसे ऐसे विषय आते रहेंगे, गंभीर विषय, तो जितनी उनमें स्पष्टता हुई हम उतना ही प्रयत्न करेंगे। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं अनावश्यक रूप से, जिस विषय में मुझे ज्ञान है ही नहीं, जिस विषय में अभी मेरी कोई स्थिति है ही नहीं, उस विषय में कुछ भी कहना ये ठीक नहीं है। प्रयत्न वहां करना चाहिए जिस विषय में भाई फसल वहीं उगाई जा सकती है, कम से कम बीज होना चाहिए और भूमि होनी चाहिए, और बीज को भूमि में कब अंकुरण अंकुरित होने के लिए कब भूमि में रोपना है, इसका भी ठीक ठीक हमें संज्ञान होना चाहिए इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे मौन करके एक आहुति देकर 4 आज्याहुति घृत की देवें, परंतु आज्याहुति ये चारों आहुति जो हैं ये घृत की हैं। इसके बाद देखिए, परंतु जो नीचे लिखी आहुति चौल, समावर्तन और विवाह में मुख्य हैं वे 4 मंत्र ये हैं। स्पष्ट देखिए शब्द क्या है, परंतु जो नीचे लिखी आहुति चौल, समावर्तन और विवाह में मुख्य हैं वे 4 मंत्र ये हैं। प्रायः करके जो हम बृहद यज्ञ जिसे कहते हैं, बड़ा यज्ञ, उसमें भी आर्य समाजों में भी दी जाती हैं और आर्य विद्वान भी इनसे, यानी ये ना तो चौल संस्कार है, ना समावर्तन और ना विवाह है, इससे इतर सामान्य यज्ञ ही है। सामान्य मतलब यज्ञ बड़ा है लेकिन संस्कार नहीं है ऐसा, तब भी इन मंत्रों से आहुतियां दी जाती हैं। अब बताओ कितनी अपने आचार्य के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा बच गई। ये इन 3 संस्कारों में मुख्य रूप से समावर्तन, विवाह और चौल, ये 3 संस्कार हैं, इनमें मुख्य हैं ये 4 मंत्र। सर्वत्र इनकी आहुतियां के लिए विधान नहीं किया है। इतना। चलिए अब आगे देखते हैं, तो इस मंत्र को देख लेते हैं पहले। ये मंत्र व्याहृति सहित हैं, ये मुख्य बात है इसमें, ध्यान रखिए। व्याहृति सहित गायत्री आदि मंत्र तो मिलते हैं, किंतु ये मंत्र भी व्याहृति सहित हैं। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंषि
पवस आ सुवोर्ज मिषंच नः, ऐसा करेंगे। यहां पर सुवोर्ज मीश, इसके ऊपर जो अनुस्वार है यहां पर या होगा या, और या को जब चा के साथ उच्चारण करेंगे तो उसका उच्चारण हो जाएगा ना की भांति, ना की भांति होगा, ना नहीं होगा, ध्यान रखिए। चकार के कारण ना उच्चारण होता हुआ प्रतीत होगा किंतु वो यहां ही है, सुवोर्ज मिषंचन, ऐसा पूरा उच्चारण करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। और आप करेंगे स्वयं तो आपको भी स्पष्टता आएगी। आ रे, आ भी दीर्घ है और रा में जो ए है ये भी दीर्घ है। आ रे बाधस्व दुच्छु नाम स्वाहा इदम अग्नये पव मानाय, पव मानाय बोलते हैं, पव मानाय, दो त्रुटियां करते एक ही पद में, पव मानाय, पव मानाय, या भी पूरा और वा भी पूरा, तो पवमानाय इदन्न मम, ये मंत्र है। देखो पहला, एक बार मैं इसका उच्चारण कर देता हूं। देखो 3 प्रकार से हम मंत्रों को देख रहे हैं। पहले सरल करके एक एक शब्द, इसे कहते हैं उच्चारण देना गुरुकुल की भाषा में। दूसरा उस मंत्र का उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, जिसे कहते हैं संहिता पाठ। तीसरा इस मंत्र का पदच्छेद, और पदच्छेद के बाद तब हम उसके भाष्य को, उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं स्वाध्याय की दृष्टि से। तो देखो अब उच्चारण देखो। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंषि पवस आसुवोर्जमिषञ्च नः आरे बाधस्व दुच्छूनां स्वाहा इदम अग्नये पवमानाय इदन्न मम, ये इसका शुद्ध उच्चारण है। आशा करता हूं आपको स्पष्ट हो गया होगा उच्चारण की दृष्टि से। ठीक, ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, निज नाम है। जैसे जैसे संतोष जी ने प्रश्न किया था ना कि मौन आहुति क्यों, इस प्रजापति की ये मौन आहुति क्यों है, तो जैसे ये प्रश्न था ना, तो जैसे आपका मुख्य नाम संतोष है लेकिन आपके अन्य भी गौणिक, कार्मिक, व्यवहारिक आदि नाम है, ऐसे ही परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान जी का मुख्य नाम है ओम। भूर्भुवः स्वः, बिल्कुल वही प्रक्रिया है जो प्रतिज्ञा की थी। देखो दीप प्रज्वलन भी यहीं से किया था ना, 3 लोक 3 अग्नियां, और देह की दृष्टि से देखे हमने 3 के बहुत सारी कड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं, संकेत वही बिल्कुल ज्यों का त्यों, भूहु भुवः स्वाहा। अब आगे देखो अग्न, यहां से देखिए अग्ने, अग्ने ऐसा होगा, जब पदच्छेद करेंगे तो अग्ने, और अग्नि के बाद आयुंषि, ऐसा पवसे, पवसे आ, इसमें ऊर्ज एक शब्द आएगा, ऊर्जम, और ईशम एक शब्द आएगा। सु वोर्ज है ना, सुवोर्ज है तो ऊर्जम ईशम, ऐसा च नः आरे बाधस्व दुच्छू नाम, ऐसा हो जाएगा। स्वाहा बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। तो यहां पर देखिए जो अर्थ कर रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः, बिल्कुल वैसा ही, तीनों लोक की तीनों अग्नियों को केंद्रित करते हुए, तीनों स्थितियों को केंद्रित करते हुए। यहां पर ये एक और अर्थ कर रहे हैं, भू शब्द का अर्थ कर रहे हैं सत्ता, सत्ता का स्वरूप, ऐसा, और भुवः शब्द का ये अर्थ कर रहे हैं सत्ता मात्र में न रहकर जो भवती इति भुवः, जो क्रिया में आ रहा है वह भुव, और स्वः का अर्थ कर रहे हैं क्रिया में आने के बाद जिसकी क्रिया का लक्ष्य या अंत स्व अर्थात सुख स्वरूप है वह। ऐसे अग्नि प्रकाश स्वरूप प्रभु नः हमारे पवसे पवित्र जीवन के लिए, आयुंषी और दीर्घायु के लिए, ऊर्जम ऊर्जा के लिए, बल के लिए, तथा ईशम अन्नादि भोग्य पदार्थों को, आसुव, तो आसुव ऐसा पद हो जाएगा। देखो ऊपर मंत्र में आओ, आसुव ऊर्जम ईशम, ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो आसुव प्रदान करो या उत्पन्न करो, और
दुच्छु नाम शब्द से, इस धातु से इस शब्द की निष्पत्ति होती है। जो दुच्छु नाम है ना, दुहु सुगतौ, दुर्विचारों को, आरे दूर, बाधस्व हटा दो, उनमें बाधा डाल दो, उन्हें बाधित कर दो, ऐसा। अर्थात अब देखो, जैसे यदि हम चौल शब्द का अर्थ मुंडन ले लें, अभी हम इसको मान करके चलते हैं समझने की दृष्टि से, मुंडन संस्कार में, चौल कर्म में, जैसा महर्षि जी का आदेश भी है, इस मंत्र से आहुति दी जा रही है। मुंडन में केश छेदन हो रहा है मुख्य रूप से। केश छेदन एक प्रकार का मल है। ये जो केश होते हैं ना हमारे शरीर में, जहां जहां भी केश हैं, ये मल है। केशों का उगना ये मल है, ऐसे समझिए। और इस मल का त्याग करते हुए, केश छेदन एक प्रकार का, यानी केशों का जो हटाना होता है, ये मल त्याग एक प्रकार से। अपनी अगर सन्यास परंपरा में देखें तो दो स्थितियां मिलती हैं हमें वर्तमान में भी। एक, जो केश सहित सन्यासी होते हैं, ये भी परंपरा आज भी प्रचलित है। और दूसरी, जो केश रहित सन्यासी होते हैं। ये दोनों परंपराएं आज भी चली आती है। केश सहित ऋषि प्राचीन काल में भी होते थे, और केश रहित ऋषि ये भी प्राचीन काल में भी होते थे, दोनों। तो यहां पर पवित्र जीवन के लिए, आयु के लिए, बल के लिए, और भोग्य पदार्थों के लिए, और क्या, दुर्विचारों को, दुच्छु नाम, यहां दुर्विचारों से तात्पर्य उन समस्त अशुभ से है, उस समस्त अकल्याणकारी से है, उस समस्त आरे बाधस्व, उस समस्त बाधाओं से है, जो बाधाएं मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं, अथवा मेरे शुभ कर्म में विघ्न उपस्थित कर रही हैं। अथवा इसको यूं कहें, मैंने कोई शुभ संकल्प धारण किया, मैंने कोई उत्तम संकल्प धारण किया, और उस उत्तम संकल्प की सिद्धि के लिए जैसे ही मैं कर्म में संलग्न होता हूं, वैसे ही मेरा पूर्वकृत कर्माशय कोई विघ्न उपस्थित कर देता है। मेरा ही है, कोई दूसरा नहीं होता, कोई दूसरा नहीं होता, प्रायः करके अधिकांश मेरा ही होता है। जहां भी अगर मैं विघ्न देख रहा हूं, जो भी कुछ देख रहा हूं, वो मेरा ही है। दूसरे के द्वारा तो बहुत कम, प्रायः करके अधिकांश उसमें मेरा ही। तो अगर ये बाधा आ रही है इस सब से, पवित्रता के लिए, इन सब को क्या कीजिए आप, आरे, अच्छे प्रकार से सम्यक्तया बाधस्व, उनको बाधित कर डालो, उनको आप हटा दीजिए, मेरे से उन्हें बिल्कुल दूर कर दीजिए, ऐसा। चौल कर्म में अर्थात मुंडन में ये बात समझ में आती है। वहां पर भी जो केशों से निवृत्ति है, केशों से जो निवृत्ति है, उसके बाद एक जीवन का प्रारंभ है। ठीक ऐसे ही इससे आगे अगर हम चलें समावर्तन में, वहां पर, और विवाह में, विवाह में भी एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश हो रहा है, वहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही। भावार्थ देखते हैं सबसे पहले इसका। हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, हमारा जीवन पवित्र हो, हम दीर्घायु हो, हमें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक आदि बल प्राप्त हो, संसार के सभी भोग्य पदार्थ हमें उपलब्ध हो, हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो। क्योंकि बाधा आती है तो दो काम करती है। एक तो हमें लक्ष्य से विचलित कर देती है, या लक्ष्य को धूमिल कर देती है। दूसरा, हमारे उत्साह को कम करती है। ये दो मुख्य स्थितियां। ठीक है जी। हाँ ऋषभ। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा जी, ये एक बार इसको ब्रेक कर देंगे थोड़ा, वर्णों में ये संधि इसमें कैसी है सुबोर्ज मिशम में? हाँ, अग्ने आयुषी पवसे आसुव ऊर्जम ईशम च नः। देखो, गौरव जी ने लिख करके भी साझा कर दिया है, जो देखना चाहे वो कमेंट सेक्शन से भी देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। ठीक है ऋषभ जी हाँ, जी। ये लीजिए, उन्होंने पूरे के पूरे मंत्र का ही पदच्छेद भेज दिया है। धन्यवाद।
ठीक है, आगे चलें, अगले मंत्र को लेवें। चलिए जी जी। दूसरे मंत्र को देखते हैं। हाँ, इसमें फिर आया इदम अग्नये, इदम अग्नये पवमानाय, 4 पवमानी आहुतियां, या यूं कहें 4 पवमान आहुतियां, ऐसे कहते हैं। तो हमारे सामने प्रश्न ये है कि पवमान कहते किसे हैं? पवमान शब्द का अर्थ क्या लिया जाए यहां पर? पवित्र करने वाला, वह कर्म जिससे हमें पवित्र होने की प्रेरणा मिले, पवित्र होने के लिए हमें मार्ग मिले, जो हमारे पवित्र होने का नेतृत्व करे, उसे कहते हैं पवमान। तो इदम अग्नये, अब अग्नि के पास वह सामर्थ्य है। यदि अग्नि शब्द का भौतिक अर्थ लें वह भी, और अग्नि शब्द का परमात्मा, विद्वान, ज्ञानी ये अर्थ लें तब भी। अग्नि अर्थात अग्रणी, जो अग्रणी है वही पवित्र कर सकता है, जो अग्रणी नहीं है वो पवित्रता के विषय में क्या जाने। तो भौतिक अग्नि को ले तो यह भी पवित्र करने वाली है, जिसे हम आंच कह देते हैं, आंच, जिसका गुण है दाहक, दहन, ताप आदि, इसे भौतिक अग्नि कहते हैं। और यदि अग्नि शब्द का अर्थ परमात्मा लिया जाए, वह तो है ही पवित्र करने वाले, परम पवित्र, पवित्र स्वरूप ही है वे तो। और यदि विद्वान, ज्ञानी, महात्मा, ऋषि आदि अर्थ लिया जाए तो बिल्कुल, चूंकि ये भी अग्रणी है, ये स्वयं पवित्र हो चुके हैं, तब जो स्वयं पवित्र हो चुका है वही अन्यों को पवित्रता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जो अभी स्वयं पवित्र नहीं हुआ है वो अन्यों के लिए वैसा मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता जैसा कि पवित्र होने के बाद किया जा सकता है। हाँ, पवित्र होने का प्रयत्न करने वाले भी अपने से, जैसे सीनियर और जूनियर होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे जो पवित्र होने का प्रयत्न कर रहे हैं और जो अभी अभी पवित्रता की ओर उन्मुख हुए, इनके लिए कुछ सहयोग प्रदान ये भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा पथ प्रदर्शन ये भी करते हैं। ऐसे समझो 5वीं कक्षा का छात्र 4थी कक्षा के छात्र को कुछ तो बता ही सकता है ना, क्योंकि उसने 4थी कक्षा को उत्तीर्ण करके वो 5वीं कक्षा में पहुंचा है। ऐसे ही तो यहां इदम अग्नये, उस अग्नि के लिए, पवमाना है जो पवित्र करने वाले हैं, उसके लिए यह आहुति है। इदन्न मम, यह मेरे लिए नहीं है। ठीक है जी, ठीक है संतोष जी, पवमाना शब्द का अर्थ स्पष्ट हुआ कुछ? जी जी। देखो अगला मंत्र देखो, इस बात को और अच्छे से अगले मंत्र में समझ में आएगा, वहां पर पवमान शब्द भी आपको मिलेगा। देखो दूसरा मंत्र, हाँ देखिए, यही महाव्याहृति पूर्वक है। यहां तीनों महाव्याहृतियों का मुख्य वही रखिए जो हमने प्रतिज्ञा ओम भूर्भुवः स्वः से प्रतिज्ञा की है ना, 3 लोक, 3 अग्नियां, 3 सामर्थ्य, बिल्कुल वैसा ही। अग्निर ऋषि पवमानः पांचजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयम स्वाहा इदम अग्नये पवमानाय इदन्न मम। एक और मजे की बात देखो, अभी हम इनको पवमान आहुति मान करके चल रहे हैं, लेकिन बाद में देखो यहां पर अगर ये पवमान आहुति हैं, 3 में तो इदम अग्नये पवमानाय इदन्न मम कह रहे हैं, और एक में क्या कह रहे हैं? इदम प्रजापति। प्रजापतये। जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये पवमान आहुति हैं ये, तो फिर यहां इदम अग्नये पवमानाय क्यों नहीं किया, यहां पर इदम प्रजापतये क्यों किया? इस पर आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे बढ़िया से, बड़ा गंभीर विषय है और बड़ी स्पष्टता आएगी इसमें, प्रभु की कृपा से प्रयत्न करेंगे पूरा। तो देखो पहले दूसरे मंत्र को देख लेते हैं। अच्छा जी, उसमें पवस से वो है ना संबोधन ऊपरी लाइन में, इसलिए पवस, पवमाना, पवस, पवस्व लास्ट वाले में नहीं है बेटा रुक तो जा, ऐसा। अच्छा पूछा, सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आएंगे वहां पर तब विचार करेंगे। मंत्र तो अलग अलग है ना बेटा,
अगर तुम जैसे कह रहे हो मंत्र तो चारों अलग अलग है ना, इस आधार पर कोई बात नहीं। देखो अग हाँ, मैं इस मंत्र का उच्चारण कर देता हूं पहले। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः। अग्निर, रेफ आधा बोलेंगे यहाँ पर, और री ये जो ऋषि वाला ये पूरा का पूरा ही है, तो दो, एक रेफ और एक रीकार, ये दोनों हैं यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखिए ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदम अग्नये पवमानाय इदन्नममा। ये इसका उच्चारण। आओ इसका अर्थ देख लेते हैं, पहले पदच्छेद कर लेते हैं। पदच्छेद का अर्थ होता है पदों का अलग अलग कर लेना, पदों का विच्छेद, जिसे आप संधि विच्छेद कहते हो, है ना। ये तो देखिए भूर्भुवस्व बिल्कुल वैसा ही पूर्वत रहेगा, अग्नि ही, ऋषि ही, पवमानः, पांचजन्यः, पुरोहितः, बिल्कुल वैसा का वैसा ही, तम ईमहे महागयम स्वाहा इदम अग्नये पवमानाय इदन्न मम। ये पवमानाय चतुर्थी विभक्ति के लिए अर्थ में है। पवमान शब्द के जब रूप चलाएंगे तो चतुर्थी विभक्ति में पवमानाय, जैसे रामाय, मूल शब्द यहां पर पवमान ही है, तो किस कौन से पवमान के लिए, तो पवमान की रूप चलाएंगे तो ऐसा हो गया पवमानाय। जैसे कहें यह, मान लीजिए हमने एक आहुति दी राम के लिए, भगवान का एक नाम, ईश्वर का एक नाम राम भी है, रमु क्रीडायाम धातु से जो रमण कर रहा है सर्वत्र उसको राम भी कहते हैं। जिसको ओम कहते हैं उसका एक नाम राम भी है, इससे आर्य समाजियों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्राय होती है, ठीक है, किंतु जैसे हमने एक आहुति दी राम के लिए, मान लेते हैं। अब हमने कहा भाई यह आहुति राम के लिए, मेरे लिए नहीं है, तो क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए इदम अग्नये रामाय इदन्न मम, यह उस सर्वत्र सर्वव्यापक राम के लिए जो अग्नि स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा है उनके लिए, मेरे लिए नहीं है। तो राम, परमात्मा का नाम तो राम था ना, तो के लिए अर्थ में क्या हो गया, रामाय। ऐसे ही पवमान शब्द का यहाँ पर पवमानाय, के लिए अर्थ में। ठीक है जी, अब अर्थ देखते हैं। भूर्भुवः स्वः, बिल्कुल ज्यों की त्यों वैसी ही परंपरा चलती आ रही है, बिल्कुल वैसी जो सामान्य प्रकरण में जहां से हमने प्रारंभ किया है, प्रतिज्ञा की है, तीन लोक की अग्नियां, वो बिल्कुल पूरी की पूरी वही वही सामर्थ्य। अग्नि ही, सबसे पहला शब्द क्या है, अग्नि ही। अग्नि के मुख्य रूप से तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गति और प्राप्ति। ज्ञान कहते हैं जैसे भौतिक अग्नि, यहां पर अंधकार हो और अंधकार में एक छोटी सी मोमबत्ती जला दी जाए, एक छोटा सा दीपक जला दी जाए, कुछ तो हमें पता चलता है ना, पता चलता है यहाँ पर खड्डा है, यहाँ पर वस्तु पड़ी है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ऊंचा नीचा सब कुछ, ऐसा, ये हुआ ज्ञान। गति कैसे, अंधकार हो रात्रि का और सघन वन हो, हम गति नहीं कर सकते, लेकिन छोटे से दीपक, दीपक तो छोड़ो, एक छोटा सा जुगनू होता है ना, जुगनू जो टिमटिमाते हैं, उसके प्रकाश में भी हम थोड़ी थोड़ी गति कर पाते हैं। ये हुआ गति, गमन कह लेते हैं इसको, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। प्राप्ति किसको कहते हैं, प्रकाश के कारण से ही तो प्राप्ति होती है। अंधकार में क्या एक कक्ष है, उस कक्ष में चहुं ओर से अंधकार है और आप उसमें, अब आपको क्या पता इस कक्ष में क्या है, उससे पहले आप उस कक्ष में आए नहीं, लेकिन एक छोटा सा दीपक आपको बता देगा कि इस कक्ष के इस स्थान में अमुक अमुक वस्तुएं हैं। सबको एक साथ तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन दीपक के प्रकाश से जान पाएंगे, इसे कहते हैं प्राप्ति। ये भौतिक अग्नि का भी सामर्थ्य है, और ये यानी जड़ अग्नि का भी सामर्थ्य है और चेतन अग्नि का भी सामर्थ्य है। अब चेतन अग्नि दो प्रकार की होती है, एक तो होती है परमात्मा, अग्ने नय सुपथा, नय ले चल, बिल्कुल स्पष्ट वहां पर ले चल, अब तू ही ले चल, क्यों, क्योंकि तू अग्नि है, तू अग्नि है, तू ही ले चल। अग्ने नया, कहां ले चल, बोले सुपथा, सुपथ पर ले चल।
और आगे बहुत सारी बातें। तो ये सामर्थ्य एक तो इस चेतन अग्नि परमात्मा का है, और दूसरा चेतन अग्नि किसको कहेंगे? चेतन अग्नि में दूसरा किसको लेंगे? आचार्य, विद्वान, ऋषि, महर्षि, मुनि, योगी, साधक, तपस्वी, माता, पिता, वरिष्ठ, कनिष्ठ भी आ जाएंगे यदि ज्ञान से वृद्ध हैं तो। वृद्ध का तात्पर्य केवल वो ही नहीं होता जिसके बाल पक गए हो, श्वेत हो गए हो जिसके, या जिसकी देह में झुर्रियां पड़ गई हो। देह को बूढ़ा हो जाने का नाम ही वृद्ध नहीं है। वृद्ध उसकी भी संज्ञा है जो ज्ञान में बड़ा हो। भाई कहने को तो अरे बोले ये तो 15-16 साल का बालक है, लेकिन अरे भाई बहुत उत्तम ज्ञान है इसके पास, बड़ा उत्तम स्वभाव है इत्यादि। तो इन दो की भी अग्नि संज्ञा है, चेतन अग्नि 2 और एक जड़ अग्नि। इन तीनों अग्नियों के पास ये तीनों ही सामर्थ्य है, ज्ञान भी, गमन भी और प्राप्ति भी। गमन यानी गति। तो यहां पर अर्थ किया। अब देखो तो इसको ऐसे देखो, आप सबके प्रकाशक हो, मार्गदर्शक हो, प्रेरक हो, नेतृत्व करता हो, हे अग्नि, हे अग्नि। और क्या कहा? ऋषि ही, ज्ञान देने वाले हो, ज्ञान प्रदाता हो, रीगति प्रापणयो हो इत्यादि धातुओं से ऋषि शब्द की सिद्धि करते हैं। आप ज्ञान देने वाले हो, जिसने प्रत्यक्ष कर लिया है, जिसने साक्षात कर लिया है, किसका? ज्ञान का, प्रत्यय का। योग दर्शन की भाषा में कहे तो वही ऋषि हो जाता है। देखो परमात्मा को भी ऋषि कहा जा रहा है, परमात्मा को भी ऋषि कहा जा रहा है। और यहां हम लोग मनुष्यों को, आत्माओं को भी ऋषि कहते हैं इसी कारण। तो मुख्य बात, ज्ञान देने के कारण उनको ऋषि कहते हैं। और ज्ञान किसे कहते हैं? जानकारी को ज्ञान नहीं कहते, जिसे आप ज्ञान शब्द से भी, कुछ लोग शायद इस ज्ञान शब्द से अगर नहीं जुड़ पा रहे तो जिससे आप ज्ञान कहते तो ज्ञान वस्तुतः ही अशुद्ध उच्चारण है, किंतु अभी मान भी ले तो जिसे आप ज्ञान कहते हो, जानकारियों का नाम ज्ञान नहीं है, कलेक्शन का नाम ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष का नाम ज्ञान है, बोध, साक्षात। कैसे? कैसे? तो कहा जैसे मानो किसी ने कहा अग्नि ताप स्वरूप है। अग्नि कैसी है? बोले अग्नि क्या होती है? कैसी होती है अग्नि? बोले अग्नि एक भौतिक पदार्थ है और ये ताप स्वरूप है, दहन स्वरूप है। बोले इसका कैसे पता चले? ये सारी जानकारी हो सकती है आपके पास, ज्ञान नहीं है। समझिए बात को, बिल्कुल सरल उदाहरण दे रहा हूं। छोटे बच्चे को देखो, छोटे शिशु को, घर में दीपक जल रहा है, उस दीपक की जलती हुई लो को देकर के ये नन्हा शिशु बार बार आकृष्ट होता है उसकी ओर, और बार बार उस लो को पकड़ने के लिए बार बार उस ओर घुटनों घुटनों चल के जाता है। इसकी माता या इसके घर के अन्य सदस्य इसको बार बार रोकते हैं, बार बार रोकते हैं। लेकिन एक दिन ये उस अग्नि की लो को छू लेता है, हाथ से पकड़ना चाह रहा था, ये इच्छा तो इसकी ये थी। जैसे ही छूता है, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष, इसे कहते हैं बोध। जो बड़ा होने के बाद इसे समझाया जाएगा ना कि अग्नि मतलब ताप स्वरूप, अग्नि मतलब दहन स्वरूप, दाहकता जिसका स्वरूप है, ताप जिसका स्वरूप है, वह भौतिक अग्नि। तो जानकारी ज्ञान नहीं है, और ज्ञान का जानकारी से संबंध तो है। भाई परमात्मा के विषय में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए ना। परमात्मा को जानना यदि चाहे तो परमात्मा के विषय में भी तो कुछ तो पता हो। तो जैसे हम कहते हैं ना, मैं परमात्मा को निराकार मानता हूं। अच्छा, बड़ा बुद्धिमान है। बोले मैं तो परमात्मा को साकार मानता हूं, मेरे परमात्मा श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है। बोले नहीं नहीं, मेरे परमात्मा तो वो हैं जो समूचे ब्रह्मांड के नियंता हैं,
जो संचालन करता है, जो समूचे ब्रह्मांड को इसकी आयु पूरी हो जाने के बाद जो इसके संहारक है, जो सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार ठीक ठीक न्याय से फल देते हैं। मेरे परमात्मा तो वो है। ये जितने भी बातें हो रही है ना, ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है। इन जानकारियों का आधार शुद्ध ज्ञान ही है, प्रत्यक्ष ही है, बोध ही है, साक्षात ही है, बिल्कुल शिशु की अग्नि को छू लेने के जैसे। क्योंकि ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया है, मेरे पिताओं ने प्रत्यक्ष किया है इस आधार पर, किंतु मेरे पिता का प्रत्यक्ष मेरा प्रत्यक्ष नहीं है। अगर मेरे पिता का प्रत्यक्ष मेरा प्रत्यक्ष होता तो संसार का कोई भी शिशु जलते हुए दीपक की लो को पकड़ने का कभी प्रयत्न नहीं करता, कभी भी नहीं करता। ये है प्रत्यक्ष। तो आप ऋषि अर्थात ज्ञान देने वाले हो। क्यों? आप ज्ञान स्वरूप ही हो, आपका स्वरूप ही है ज्ञान स्वरूप। आप अग्नि हो, अग्रणी हो, नेतृत्व करता हो इत्यादि। और चूंकि आप अग्नि हो, ऋषि हो, तो स्वाभाविक है पवमान, पवित्र करने वाले हो। अपवित्रम, देखो एक पौराणिक परंपरा में भी एक मंत्र बोलते हैं, अपवित्रम असि पवित्रम असोवा, ऐसे करके एक मंत्र है। ओम अपवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थां गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्या अभ्यंतर शुचिः। हाँ, स बाह्या अभ्यंतर शुचि, आंतरिक और बाह्य शुद्धि इत्यादि। तो देखो ये मंत्र हमें ये भी बता रहा है, सबसे पहले पूर्व मंत्र में क्या कहा? हमें पवित्र होना है, समस्त अपवित्रताओं को त्यागना है, और त्याग करके हमें पवित्र होना है। हम पवित्र ही हैं, धूल को त्यागना है बस। जैसे दर्पण के ऊपर धूल है ना, इसी को हम अपवित्रता कह रहे हैं। दर्पण अपवित्र होता ही नहीं है, दर्पण के ऊपर धूल आकर के जम गई है, इस कारण से उस दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वह धुंधला बन रहा है। इस कारण से क्या कहा जा रहा है? दर्पण अपवित्र हो गया। वस्तुतः क्या है? ज्ञानी जो है, प्रत्यक्ष दृष्टा जो है, वो क्या कहेगा? नहीं नहीं, दर्पण तो दर्पण ही है, दर्पण के ऊपर की धूल हटाओ, स्पष्ट प्रतिबिंब दिखने लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो पहले मंत्र में सबसे पहले हमारे लिए क्या प्रेरणा? हम क्या हो जावे? पवित्र हो जाएंगे। अगर पवित्र हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? दीर्घायु हो जाएंगे। हमारी जो बाधाएं हैं वो हट जाएंगी। अपवित्रता ही बाधा है। हमारे जीवन में जो भी अपवित्रता है ना, उसी को अशुभ मान लो आप, उसी को आप अकल्याण मान लो, उसी को आप अभद्र मान लो। ये जो भद्रा लगते हैं, जिसके ऊपर बुध मंगल शनि भारी होते हैं ना, ये अपवित्रता ही है। अपवित्रता के कारण ही ये बुध ग्रह बृहस्पति आदि भारी होते हैं। इसके लिए एक बात कहूं, वैसे वो विषय थोड़ा अलग चला जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा संदर्भित है। आज आयुर्वेद के जो दूसरा खंड है उसमें यानी चरक संहिता का एक पूरा अध्याय का स्वाध्याय कर रहे थे हम और दीक्षा जी। बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, पक्की बात है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस दिन ये चरक संहिता पढ़ लिया ना पूरा आद्योपांत, पक्की बात है पौराणिक हो जाएंगे। जो हम जानते कुछ भी नहीं जानते, जिसको आज हम नकार रहे हैं ना, बहुत कुछ है वहां पर ऐसा इत्यादि। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर जो कहा है उस सबको स्वीकार ही करना है, किंतु अपना अनुभव एक साझा कर रहा हूं। आज दीक्षा हमने कौन सा अध्याय पढ़ा था वो? हाँ, आज हमने कौन सा अध्याय पढ़ा था? पढ़ रहे थे चिकित्सा स्थान का उन्माद चिकित्सा अध्याय। हाँ, चिकित्सा स्थान में उन्माद चिकित्सा स्थान है, एक 9वां अध्याय है, इसको पढ़ रहे थे इत्यादि। वापस अपने विषय पर लौटते हैं। तो जो अग्नि है, और जो अग्नि है वो क्या हो जाएगा? वो ऋषि हो जाएगा। मैं भी पवित्रता को जैसे ही अपने चित्त रूपी दर्पण से जैसे ही मल हटा लूंगा ना, मैं तो हूं ही शुद्ध। आत्मा मूलतः शुद्ध ही है, पवित्र ही है। आत्मा को अपवित्र किया ही नहीं जा सकता। आत्मा के पास जो साधन है ना, जिसे उपकरण कहें, वो है समूचे साधन, अंतःकरण आदि। अंतःकरण के माध्यम से समूचा व्यवहार व्यापार होता है। मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, ये सारा का सारा
इसके कारण से दर्पण की धूल हटी, अब चित्त में मैं स्वयं को वैसा ही देख पाऊंगा। तब तक कैसा देखूंगा? जब तक धूल रहेगी तब तक कैसा देखूंगा? वृत्ति सारूप्यम। जैसी वृत्ति आएगी वैसा ही अपने आप को जानूंगा। अगर मेरी वृत्ति आई शुभ, तो हाँ मैं पुण्यात्मा हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, ऐसी बात आएंगी। और यदि अशुभ वृत्ति आई तो मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, अधम हूं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे। वस्तुतः मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं हूं, बस मैं हूं। मैं और हूं, इन दो को, यानी हूं समझ में आ जाए और मैं को जान लिया जाए, हो गया पवित्र। संक्षेप में अगर कहें, समास वृत्ति से कहें तो हूं इसका प्रत्यक्ष और मैं इसको ठीक प्रकार से जान लो, हो गया पवित्र, होगी अवस्थिति। तो ऐसा हो जाने पर कैसी संज्ञा हो जाएगी? अग्नि, अग्नि के समान। और जो ऐसा हो गया वो क्या हो जाएगा? अब वो अन्य लोगों का मार्गदर्शक हो जाएगा, उनका नेतृत्व करता हो जाएगा, अर्थात ऋषि, उनको ज्ञान देने वाला, बोध के आधार पर, अनुभव के आधार पर। इसलिए क्या कहा जाता है? थ्योरी से प्रैक्टिकल अति उत्तम माना जाता है। इसीलिए तो आगे, और फिर अग्नि हो गया, ऋषि हो गया, तो क्या हो जाएगा? पवमाना है, स्वयं पवित्र हो गया है। अब इसके समीप जो भी आएगा उसकी उसकी उतनी उतनी पवित्रता बढ़ती जाएगी। परमात्मा भी चूंकि परम पवित्र है, तो जब जब हम उनके समीपता को अनुभव करते हैं तब तब हम अपनी पवित्रता को जान रहे होते हैं। और जितना जितना हम अपनी पवित्रता अर्थात अपने मूल स्वरूप को जान रहे होते हैं, आत्म स्वरूप को जान रहे होते हैं, उतना उतना मल हट रहा होता है, उतना उतना मल विच्छिन्न हो रहा होता है। तो हम क्या हो गए? पवमाना। आगे एक शब्द है इसमें, बड़ा गंभीर शब्द है, पांचजन्य। पांचजन्य शब्द से बहुत सारी बातें ली जा सकती हैं, बहुत सारी। पंच यज्ञ, एक पंचों के लिए हितकारी हो जो, पंचों के लिए, पंच कौन कौन से? तो पंच स्थूलभूत, जिन्हें आप पांच महाभूत भी कह देते हो, इन सब की व्यवस्था को ठीक ठीक समझने वाला, इनके अनुकूल आचरण करने वाला, जिसने इनको साध लिया है, पक्की बात है अग्नि हो गया है, ऋषि हो गया है, पवमान हो गया है। पंचों के लिए हितकारी है जो, ऐसा। और एक और शब्द इसके साथ देखो, एक शब्द आपने सुना होगा, पंचायत। पंचायत, और पंचायत के जो पंच कौन होते थे? पांच पंच होते थे ना पंचायत में। ये पांच पंच इन्हीं पांचों के रिप्रेजेंटेटिव थे, अर्थात अनुभव सिद्ध। इनसे त्रुटि होने की बहुत कम संभावनाएं हैं। पंच किनको बनाया जाता था? जो अनुभव सिद्ध, अनुभव वेत्ता। आज भी अगर आप अपनी अपनी कहीं किसी के यहाँ पंचायत हो, वहां पर देखें तो पांच पंच होते हैं एक पंचायत में। मुख्य रूप से पंच परमेश्वर उनको कहा जाता है। इन पांच पंचों को परमेश्वर कहा जाता है, पंच परमेश्वर, परम ईश्वर, परम ऐश्वर्यशाली, अर्थात अनुभव वेत्ता, जिनके पास गाढ़ा अनुभव है, जिन्होंने शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था और प्रौढ़ अवस्था, इन सारी अवस्थाओं को जी करके समूचा अनुभव लेकर के समेट करके बैठे। अब इनसे त्रुटि होने की बहुत कम संभावना है, इसलिए ये पांचजन्य। और एक और अर्थ यहां पर ये कर रहे हैं, जिसमें समाज के पांचों वर्ग, समाज के पांचों वर्ग, कौन कौन से वर्ग कह रहे हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य, ये सभी सम्मिलित होते हैं। पांचजन्य, पंचों के लिए हितकारी हो जो, ऐसा ऐसा वह अग्नि, वह ज्ञानदाता, वह पवमान, परम पवित्र। और पांचों के लिए पंच प्राण,
पंच प्राणों के पंच उपप्राण, ऐसे 5-5 को देखते रहे तो बिल्कुल मतलब सृष्टि रचना ही है, पिंड रचना ही है, ब्रह्मांड रचना ही है, बिल्कुल। उसमें पंच कोशों को ले सकते हैं, ये भी बात ठीक है, इत्यादि। पंचों के लिए हितकारी है जो पांचजन्य। हाँ, एक और बात, अच्छा, पांचजन्य नाम का पांचजन्य शंख है, शंख कृष्ण जी का। भगवान कृष्ण का, जानते हो क्यों? पिछले दिनों भी एक बात साझा की थी, एक बात आपके साथ भी साझा की थी। आपने देखा होगा किसी भगवान के पीछे एक शेषनाग है, किसी के पीछे 2, किसी के पीछे 3, किसी के पीछे 5, किसी के पीछे 7। जानते हो उसके पीछे का कारण क्या है? क्यों जी? उन्होंने उतने तत्वों पे ओवरकम कर लिया है। उतनी आकाश गंगाओं के स्वामी है वे, जिसके पीछे एक एक नाग है, जिसे हम शेषनाग कहें या नाग कहें, फन वाला। इसका अर्थ है ये प्रतीक हैं। मैंने कहा था ना, ये जो प्रतिमा है बहुत गहरे, बहुत गूढ़ प्रतीक हैं। आज जिस रूप में ये माने जा रहे हैं वो एक अलग बात है, किंतु ये जितनी भी प्रतिमाएं हैं बहुत गहरे प्रतीक है, बड़ा गहरा अनुसंधानात्मक विषय है। तो एक नाग जिसके पीछे ना, जिस भगवान के पीछे, जिस भी देव के पीछे, इसका अर्थ है एक आकाश गंगा का स्वामी है वो। एक आकाश गंगा के लिए वशित्व स्थिति है उसके पास। भगवान कृष्ण, सूर्य अस्त नहीं हुआ लेकिन सूर्यास्त, कृत्रिम सूर्यास्त, आज भी देखो कृत्रिम बादल बन रहे हैं, आज भी असंभव आदि बातें नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें। तो पांचजन्य शंख। अच्छा, आज अगर अपने जो भी लोग आर्य समाज से जुड़े, अगर उनसे कहो कि भैया यज्ञ से पूर्व शंख भी बजाना चाहिए, भगवान कृष्ण की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय, धर्म संस्थापक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री कृष्ण पांचजन्य शंख बजाते थे। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए भैया कितने यज्ञ हुए हैं आज तक, बोले जी बहुत सारे किए। अच्छा, शंख कितनी बार? बोले शंख ये तो पौराणिकों की परंपरा है। बहुत कुछ है जो हमसे छूट रहा है। बस इसलिए आज कक्षा के विलंब होने के पीछे के कारण ये था कि हम प्रातः काल में आज अमावस्या का यज्ञ नहीं कर पाए थे, तो सायंकाल कर रहे थे। विचार तो ये था कि समय से निपट जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा बृहद हो गया तो समय इसलिए लग गया। तो आज ही मैं मतलब हम और दीक्षा दोनों बैठे थे, तो आज ही मैं एक बात कह रहा था। मैंने कहा प्रभु, जितना आगे बढ़ रहा हूं उतना ऐसा लग रहा है अब तो कुछ भी नहीं जानता, और जितना कुछ नहीं जानता था मंत्र ही केवल स्मरण होता, ऐसा लगता था हाँ संसार का सबसे बड़ा पुरोहित मैं ही हूं। एक दो प्रथम बार जब विवाह संस्कार करवाए थे तो ऐसा लगता था अरे मैं तो परम पंडित हूं। सच्ची बात बता रहा हूं, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। और आज सामान्य यज्ञ करते हुए स्वयं केवल भगवान साक्षी हैं इस यज्ञ के, मैं साक्षी हूं और देवी जी साक्षी हैं, हम केवल 3 प्राणी साक्षी हैं मुख्य रूप से। तब भी भीतर में भय था। आज की बात बता रहा हूं, आज ही की, बिल्कुल अभी की नहीं। कहने को तो मैं यूं कहता हूं, आज तक कम से कम 100 या 100 से कुछ अधिक या कम तो विवाह संस्कार कराए होंगे, कितने अंतिम संस्कार पता नहीं। और सामान्य यज्ञ तो चूंकि अपने जीवन में तो है ही, और पता नहीं वैसे भी कितने करवाए होंगे। कहने को तो इतना अनुभव है, लेकिन इतने अनुभव के बाद व्यवहारिक स्तर पर, आंतरिक स्तर पर आज ये सच्चाई आपके सामने साझा कर रहा हूं। शंख को हम पाखंड मानते हैं ना, बहुत सारी, आज देखो विदेशों में भी और अपने देशों में भी बहुत कुछ विज्ञान है जो हमसे छूट रहा है, बहुत कुछ है। अस्तु, अच्छा, कक्षा का समय पूरा हो गया, जल्दी से 2-3 शब्द बचे, इनको देख लेते हैं। पुरोहितः, पुरहितः, सृष्टि के पहले विद्यमान हो। आप जो पांचजन्य, पंचों के लिए हितकारी हो, जो पुरोहितः, सृष्टि के पहले विद्यमान हो। तम, इस प्रकार के, महागयम, महान, जिसकी गाये जानी योग्य है, जिसकी महानता गाई जाने योग्य हो, उसको कहेंगे महागयम। यानी
महान स्तुति वाला जो है वह ई महे, उसकी हम हृदय से स्तुति करते हैं, उसको हम हृदय से पुकारते हैं, उसे हम हृदय से चाहते हैं। जैसे पूछे कैसे चाहते हैं, तो एक गुरु और एक शिष्य, तो उसने कहा दोनों ही गंभीर हैं, गुरु की तो अच्छी स्थिति है, शिष्य भी गंभीर है। शिष्य ने गुरु से पूछा, प्रभु एक प्रश्न है, बोलो। परमात्मा के प्रति कैसी चाह होनी चाहिए? बोले ठीक है, मैं इसका उत्तर दूंगा। लेकर के एक जलाशय में चले गए, बोले आओ मेरे साथ। बोले ठीक है गुरुदेव। उसने सोचा स्नान करने के लिए बुला रहे हैं, अब जैसे तो और गहरे जल में ले गए, और गहरे जल में ले गए, और इतने गहरे जल में ले गए और वहां जाकर के उसका सर पकड़ के जल के नीचे डुबो दिया। और जब तक उसके सर को नीचे डुबोए रखा, जब तक वो छटपटाने नहीं लगा, और छटपटाहट के बाद भी तब तक वहीं रखा भीतर ही जल के भीतर, जब तक उस शिष्य का शरीर लगभग नीला जैसे ना होने लगा, इतना। और जैसे ही उसे बाहर निकाला तो उसने एक लंबी श्वास ली, एकदम घबरा करके बाहर आए। बोले आ जाओ, बाहर आ जाओ। बोले प्रभु ये क्या था? बोले जब भगवान के प्रति ऐसी इच्छा हो जैसे तुम्हें उस समय एक श्वास चाहिए था ना, बस। बोले अगर श्वास नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, बस ऐसे ही ई महे, जब हृदय में उसके प्रति ऐसी तड़प उपस्थित होने लगे, तू ही चाहिए बस, अब कुछ नहीं। बोले पुत्र ले ले, नहीं चाहिए। पत्नी ले ले, अरे सुंदर सी पत्नी ले ले, नहीं चाहिए। और बता पूरे संसार का तुझे राजा बना दूं, चक्रवर्ती सम्राट बन ले। बोले ना, कुछ नहीं चाहिए। बोले अच्छा चल और कुछ ले ले, चल तुझे लाख गौवे दे देते हैं। उपनिषदों में बहुत सारी कहानियां आती हैं। बोले नहीं, मैं केवल आपको चाहता हूं। त्वमेव सर्वम मम देव देवा, सब कुछ मेरे आप ही हो। माता पिता पुत्र पत्नी भोग रोग शोक जो भी कुछ हो, सब कुछ आप हो। जो भी कुछ मुझे उपस्थित हो रहा है, आप ही हो। बस आप ही विभिन्न रूपों में आकर के मुझे अनेकों प्रकार से शुद्ध कर रहे हो, पवित्र कर रहे हो। कभी अग्नि बनके, कभी ऋषि बनके, कभी पांचजन्य बनके, कभी पवमान बनके, अनेकों प्रकार से इत्यादि। भावार्थ के रूप में हे सबके प्रकाशक, इस मंत्र का भावार्थ देखिए। और इदम अग्नये पवमानये इदं नमः, वो बिल्कुल वैसा ही जैसे पूर्व मंत्र में व्याख्या की थी। भावार्थ, हे सबके प्रकाशक, मार्गदर्शक, ज्ञान देने हारे, ज्ञान प्रदाता, पवित्र करने वाले प्रभु, आप समाज के हर वर्ग के हितकारी हो, सृष्टि के पूर्व से विद्यमान हो। इस प्रकार के स्तुति के योग आपको हम हृदय से पुकारते हैं, हृदय से आपको चाहते हैं। चाहने योग्य संसार में, ध्यान रखिए, चाहने योग्य केवल एक ही वस्तु है, और वो है प्रभु, वो है परमात्मा। इसके अतिरिक्त आप किसी को भी चाह लो, किसी को भी, पक्की बात है, दुखमेव सर्वम विवेकिना, पक्की बात है, पक्की बात है। किसी को भी चाह करके देख लो। आचार्य को, जो आपका आचार्य पथ प्रदर्शक है ना, नेतृत्व करता है, कभी ना कभी एक समय ऐसा आएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी, बोले नहीं गुरुदेव अब आप भी नहीं चाहिए, आपसे भी अब मुझे छूटना है। ये बिल्कुल पक्की बात है। छूटना कैसे है, कब है और कहां है, ये सब सिखाने वाला भी, इसके विषय में बहुत अच्छे से नेतृत्व करने वाला, पथ प्रदर्शित करने वाला भी आचार्य ही है, गुरु ही है। किंतु गुरु भी साधन है। प्रणाम करके गुरुदेव, अब मैं आपसे भी आगे बढ़ना चाहता हूं। आपकी कृपा से मैंने ये जान लिया है कि आपसे भी मुझे छूटना है। और जो ब्रह्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ गुरु होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वो क्या कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे आने का प्रयोजन था, पथ प्रदर्शन वो मैं कर चुका, अब तुम मुक्त हो, इत्यादि। चलिए आज के विषय इतना ही रखते हैं। एक बार प्रणव का उच्चारण करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। ओम शांत शांत शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।